चलो तो आज एक और कहानी सुनते हैं। इस कहानी का नाम है घर की खोज। किसके घर की खोज, आपके या मेरे? चलो देखते हैं कहानी पढ़कर कि इस कहानी में कौन एक नया घर खोजने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी को हेमंत कुमार ने लिखा है और इस कहानी के चित्र इस्माइल लहरी जी ने बनाए हैं। तो कहानी को अब शुरू करते हैं। जंगल में सबसे अच्छा घर था खरगोश का। जितना प्यारा खरगोश उतना ही प्यारा उसका घर। देखो चित्र में लग रहा है ना, कितना सुंदर और कितना ही डिज़ाइन वाला खरगोश इसमें बैठा कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा है। एक दिन हाथी घूमने निकला। उसने खरगोश का घर देखा। उसे लगा उसका भी घर होना चाहिए जैसे कि खरगोश का है। हाथी ने खरगोश से कहा, आज से मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारे घर में। मेरे घर में? लेकिन यह तो तुम्हारे लिए बहुत छोटा है, चुनमुन चौक ने कहा। हाथी ने खरगोश के घर को फिर ध्यान से देखा। एक बार बाईं ओर से, देखो देखो, क्या खरगोश का घर हाथी को समा पाएगा? फिर दूसरी बार बाईं ओर से। हाथी ने थोड़ा सोच विचार किया और उसे बात कुछ समझ आ गई। वह सूंड हिलाता हुआ आगे बढ़ गया और खरगोश वहीं अपने घर के बाहर हाथी को उदास देखे जाते हुए थोड़ा मुस्कुराया कि अच्छा है कि हाथी अब मेरे घर में नहीं समा पा रहा। रामू पहुंचा। रामू, अरे रामू हाथी का नाम है। रामू पहुंचा चींटियों के बिल के पास। उसने बिल के अंदर झांका, अंदर 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 देखने की कोशिश की। फिर चींटियों ने उसे समझाया, खूब समझाया कि आप बहुत बड़े हो, कहीं बड़ा सा घर ढूंढो, कुछ अच्छा विशाल सा घर ढूंढो। हाथी थोड़ा और आगे बढ़ा। अब जैसे ही हाथी आगे बढ़ा, हाथी को दिखी सियार की मांद। हाथी को काफ़ी बड़ी लगी। हाथी ने मांद के चारों ओर चक्कर लगाए, घूमा। एक तरफ से घूमते हुए वो फिर वहीं सियार के मांद के दरवाजे के। वैसे आपको क्या लगता है, सियार की मांद में क्या हाथी अपने आप को समा पाएगा? क्या हाथी उसमें फिट हो पाएगा? देखो, मुझे तो लगता है नहीं। आपको क्या लगता है? थोड़ा छोटा लगता है मुझे मांद का दरवाज़ा। पता नहीं, आप बताओ। फिर सियार ने हाथी को खूब समझाया कि भैया आप काफ़ी मोटे हो, कोई बड़ा ही घर खोजो अपने लिए, आप इस हमारी छोटी सी मांद में बिल्कुल नहीं समा पाओगे। रामू ने गुस्से में मुंह बिचकाया, पैर पटकाया और आगे बढ़ गया। हाँ, कितनी अच्छी जगह है ये। एक इतना विशाल पेड़ और इस पेड़ के आसपास कितने ही सुंदर फूल। पर हाथी यहाँ क्या कर रहा है? क्या हाथी को अपना नया घर मिल गया है? देखते। हाथी पहुँचा एक घने पेड़ के नीचे। अपने शरीर को पेड़ के तने से खुजाने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया था। खुजाते खुजाते उसने पेड़ को पूरा हिला दिया। पाया ने घोंसले से झांककर रामू को देखा। रामू हाथी। बया ने अपने घोंसले से झांका, थोड़ा सा मुंह बाहर निकाला और बोली, दादा तुम मुझे क्यों तंग करते हो, सोने दो ना। हाथी ने जवाब दिया, मुझे अपना घर देना नहीं चाहता, कोई मुझे अपना घर देना नहीं चाहता। मैं किसी के घर में भी फिट नहीं आ पा रहा हूँ। मैं एक एक से बदला लूँगा, हर किसी से बदला लूँगा। हाथी गुस्से में बुदबुदाया। वह आगे चल दिया।
और एक से बदला लूँगा मैं। हाथी ने आगे बढ़ते हुए देखा कुछ चूहे अपने बिल के बाहर खेल रहे थे। बिल भी कोई रहने की जगह है, बिल भी कोई रहने की जगह है, उसने अपने मन में सोचा और बड़े बड़े कान हिलाते हुए वहाँ से चल दिया। चूहे खेल तो बड़े मज़ेदार तरीके से रहे हैं, और ये पेड़ देखो कितने रसीले फल लगे हैं इस पर हाथी की बात भी सही है, हाथी वैसे भी उन चूहे के बिल में फिट नहीं आ सकता, किसी भी तरह नहीं। अब हाथी ने सोचा, गुस्सा तो हाथी को आ ही रहा था, तो हाथी ने सोचा, कुछ अक्ल लगाई कि शेर तो बड़ा होता है, क्यों ना उसका घर भी देख लिया जाए। हाथी चल पड़ा। हाथी के सर पर दिमाग में एक ही चीज़ सवार थी कि उसे अपने लिए एक घर चाहिए था, बस एक घर जो खरगोश के घर से भी सुंदर हो, बस। तो हाथी चल पड़ा, और जैसे ही वो चल पड़ा तो उसे दिखी एक शेर की गुफा, और गुफा हाथी के साथ थे पूरे चांद सितारे कि गुफा में शेर भी नहीं था, गुफा बिल्कुल खाली थी। हाथी को लगा कि यही सही मौका है भाई, यही मौके का फ़ायदा उठाओ और फटाफट से गुफा पे अपना कब्ज़ा बिठा लो। वह तेजी से दौड़ते दौड़ते आया और गुफा के अंदर घुस गया। पर यह क्या था? हाथी की पीठ उस गुफा में फंस गई। ना हाथी अंदर घुस पाए और ना वो उस गुफा से बाहर निकल पाए। हाथी ने अपनी पीठ इधर उधर करके जगह बना के कोशिश की कि वो गुफा से बाहर निकले, और बहुत देर कसम्मत करने के बाद हाथी अपने आप को उस गुफा से बाहर निकाल पाया, किसी तरीके से निकाल पाया। जैसे ही वो बाहर आकर उसने हवा में खुली सांस ली और उसने अपना पसीना सुखाया, हाथी की सांस में सांस आई और जान में जान आई। हाथी समझ चुका था कि उसका घर खुले मैदान में ही है। वह चल पड़ा नदी की ओर अपनी थकान मिटाने, और अब हाथी को ना कोई गुस्सा था, ना किसी से बदला लेना था, क्योंकि हाथी को तो समझ आ गया था कि उसका घर तो सबसे बड़ा है। पूरा खुला आसमान, ज़मीन, जहाँ वो कभी भी पानी पी सकता है। कितनी बड़ी जगह थी खुले आसमान के नीचे, और पूरी की पूरी जगह थी हाथी का घर। और इसी तरह हाथी ठुमक ठुमक करते हुए चल पड़ा नदी की ओर। कितना खुश लग रहा है हाथी। इसी के साथ हमारी कहानी ख़त्म। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बाय बाय।